आज हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ करने वाले हैं विच आई वुड से इज़ द प्राइमरी थिंग इन ऑर्डर टू स्कोर फुल मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। और वो कितने सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में विच आर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। केमिस्ट्री में तो हर एक एक्टिविटी एनसीईआरटी में इतनी ज़्यादा क्रूशियल है कि अगर आप वो मिस करते हैं किसी भी चैप्टर के लिए तो गाइज दैट इज़ फॉर श्योर यू। ये सेशन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। इट्स द इजीएस्ट थिंग टू गेट राइट, बट द क्वेश्चन इज नो वन इज गोइंग टू टेल यू द आंसर फ्रेमिंग। Okay guys, hi, a very warm welcome to Vedantu. My name is Shilpi Kaushik and I'm your chemistry master teacher। और आज हम बहुत ज़्यादा important चीज़ करने वाले हैं which I would say is the primary thing in order to score full marks in your board exam, और वो है NCERT, right? So कितने सारे ऐसे questions होते हैं आपके board exam में which are directly asked from the NCERT exercises। अब बात करें उसमें जो back exercises हैं प्लस जो इन टेक्स्ट एक्सरसाइजेस हैं विच आर बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज। तो भाई केमिस्ट्री में तो हर एक एक्टिविटी एनसीईआरटी में इतनी ज़्यादा क्रूशियल है कि अगर आप वो मिस करते हैं किसी भी चैप्टर के लिए तो गाइज दैट इज़ फॉर श्योर यू कैन नॉट स्कोर फुल मार्क्स इन योर केमिस्ट्री, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन करें, बट उससे पहले आर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। तो लेट मी टेल यू, तो मैंने सारे चैप्टर्स आपके क्लास 10th के वन शॉट सेशंस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। सो वी हैव हैड सेशन ऑन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जिसमें सारा थ्योरी रिवाइज्ड है अलॉन्ग विद क्वेश्चंस। एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स हम कर चुके हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड द कार्बोनाइल्स कंपाउंड्स आल्सो वी हैव डन। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सबसे पहले, अगर आपने केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस नहीं देखा है तो उसका वन शॉट लगाएं, देन यू अटेंड दिस सेशन, बिकॉज आज के हम इस सेशन में करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस, राइट? सो एक्सरसाइज होंगी मेरा इन टेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज एज वेल एज द बैक एक्सरसाइजेस दैट वी गॉट इन द चैप्टर। तो प्लीज़ बहुत ध्यान से पूरा सेशन आपको अटेंड करना है। एंड हाउ विल यू गेट द पीडीएफ आपको जैसे ही सेशन खत्म होगा तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन में मैं अपडेट कर दूंगी पीडीएफ को, राइट? तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, ये सेशन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। इट्स द इजीएस्ट थिंग टू गेट, राइट? बट द क्वेश्चन इज नो वन इज गोइंग टू टेल यू द आंसर फ्रेमिंग। तो होता है ना बोर्ड एग्जाम में जो आंसर फ्रेम करते हो आप, और उसमें अगर 1 नंबर का सवाल है तो रैंडमली एग्जामिनर ने आधा नंबर काट लिया, कहीं 3 नंबर के सवाल में 2 नंबर दे दिए, 2.5 दे दिए, तो वो होता है बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू प्रॉपर्ली फ्रेम द आंसर। तो यही ऑब्जेक्टिव है एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस कराने का कि आई वॉन्ट टू टेल यू कि ना सिर्फ यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्टली बट ऑल्सो आपको आंसर फ्रेमिंग करनी आ जाएगी, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन सेज दैट व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। ओके, एयर में बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को हमें क्लीन क्यों करना चाहिए? तो आपने देखा होगा कि सैंड पेपर होता है हमारे साथ जिससे वी कैन क्लीन आर मैग्नीशियम रिबन, मतलब थिन मैग्नीशियम की वायर। देखो रीजन क्या होता है बेटा, पहले समझ लो आंसर फ्रेमिंग कैसे करनी है, आई विल टेल यू। देखो जैसे ये आपका मैग्नीशियम मेटल है, तो मैग्नीशियम इज क्वाइट रिएक्टिव टुवर्ड्स एयर। अगर आपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे मैग्नीशियम मेटल रखा है तो उसके ऊपर ना धीरे धीरे ऑक्सीजन अटैक करके ऑक्साइड लेयर का डिपोजिशन करने लगती है। तो जैसे ही ऑक्सीजन इज गोइंग टू कम एंड अटैक ऑन द मैग्नीशियम, सो धीरे धीरे करके देयर वुड बी अ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर, तो ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। हालांकि बहुत कम परसेंटेज में CO2 भी मैग्नीशियम पे अटैक करके कार्बोनेट का लेयर बनाता है, बट वो बहुत कम होता है, दैट्स लाइक वेरी लेस क्वांटिटी। मेजरली इट इज द ऑक्साइड लेयर। अब एक बार क्योंकि ऑक्साइड लेयर बन गई है तो मैग्नीशियम जो है अब कम रिएक्टिव हो जाएगा, यू नो उसकी रिएक्टिविटी इज गोइंग टू डिक्रीज नाउ। सो रीजन क्या होता है, अगर आपको कोई भी मैग्नीशियम की रिएक्शन करनी है तो अगर आपने उसे क्लीन नहीं किया, देयर आर हाई चांसेस कि ये ऑक्साइड लेयर उसको अनरिएक्टिव बना सकती है, आपकी रिएक्शन ठीक से नहीं हो पाएगी। सो दैट इज व्हाट वी फर्स्ट थिंग दैट वी डू, इफ वी टेक द मैग्नीशियम रिबन, वी क्लीन इट, वी रब इट विद सैंड पेपर, इस ऑक्साइड लेयर को हटाने के लिए, ताकि मैग्नीशियम अच्छे से रिएक्शन दे पाए।
बहुत छोटा 1 मार्कर क्वेश्चन है. सो व्हाट वी विल से, आंसर कैसे फ्रेम करेंगे, आंसर में कीवर्ड रहने वाला है मैग्नीशियम ऑक्साइड. चाहे तो एग्जाम में हाईलाइट भी कर सकते हो. तो यू विल से, क्योंकि मैग्नीशियम कवर हो जाता है ऑक्साइड लेयर से काफी देर तक अगर ऑक्सीजन में होगा, तो इस लेयर से क्या होगा, फर्दर रिएक्शन मैग्नीशियम की हिंडर हो जाएगी, यू कैन से रिएक्टिविटी कुछ एक्सटेंड तक कम हो जाएगी. सो दैट इज व्हाई वी हैव टू क्लीन इट. आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है, नो कंफ्यूजन. ओके, नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. अब बैलेंसिंग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, लाइक चैप्टर का टॉपिक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन कोई H नहीं लिखेगा, क्योंकि हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में H2 की तरह एग्जिस्ट करता है, अकेला एटम स्टेबल नहीं होता, इट्स एन H2 गैस, राइट. अब फिजिकल स्टेट लिखना देखो जरूरी नहीं है, फिजिकल स्टेट लिखना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट. यू कैन लीव इट. हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट इज HCl. फिजिकल स्टेट अगर आप नहीं मेंशन करेंगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे फॉर दीज क्वेश्चन जिसमें बैलेंसिंग पूछा गया है, ठीक है. इफ यू वांट टू राइट गैस गैस यू कैन राइट इट, ठीक है. अब हाइड्रोजन 2 एटम्स है, तो 2 एटम्स बना लेते हैं यहाँ भी राइट में. 2 क्लोरीन एटम है, 2 बन गए, तो रिएक्शन इज बैलेंस्ड. इजी. ओके, सेकंड पार्ट देखो. सेकंड पार्ट कहता है बेरियम क्लोराइड. सो बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है विच इज Al2SO4 होल थ्राइस. ओके, और इस रिएक्शन से हमें मिलता है बेरियम सल्फेट जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड. ओके, अब ध्यान से देखो सबसे पहले ऐसे केसेस में जब आपको रिएक्शन कॉम्प्लेक्स लगे तो आप अपने मेटल को बैलेंस कर दो. मेटल कॉल है साफ साफ एल्यूमिनियम, एवरीवन नोज इज अ मेटल. 2 एटम्स एल्यूमिनियम लेफ्ट में, तो 2 ही राइट में बना दो, बना दिया, ठीक है. बेरियम देखो बैलेंस्ड है. ओके, अब नेक्स्ट चीज देखो सल्फेट को अगर आप ध्यान से देखो तो सल्फेट को तोड़ना मत, एज अ सल्फर एंड ऑक्सीजन. पॉलीएटॉमिक आयॉन्स को ना उसी फॉर्म में बैलेंस करना अच्छा होता है क्योंकि आसान होता है. तो 3 सल्फेट आयॉन है आपके लेफ्ट हैंड साइड, तो 3 सल्फेट बना दो राइट में भी. मैंने 3 कोफिशिएंट लगा दिया. ओके, अब बेरियम देखो कितने हो गए, 3 हो गए, तो 3 बेरियम करो लेफ्ट में भी, कर दिया. अब क्लोरीन चेक करो, 3 × 2 6 क्लोरीन राइट हैंड साइड, यहाँ भी 3 × 2 6 क्लोरीन ऑन लेफ्ट हैंड साइड. सो एक बार चेक करो बैलेंस रिएक्शन, दोबारा चेक करना है. 2 एल्यूमिनियम एटम्स है दोनों तरफ, 3 सल्फेट है दोनों तरफ, 3 बेरियम है, ठीक है. और क्या बचा, क्लोरीन, 6 क्लोरीन. इजी कर सकते हैं, यस. ओके, कर सकते हैं. आ जाओ नेक्स्ट देखो. थर्ड कहता है सोडियम को हमने पानी में डाला और आग लगा दी. सोडियम को जब वाटर में डालते हैं तो हाइड्रोजन इग्नाइट हो जाती है, इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है. वी गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. ओके, ठीक है. अब क्या करेंगे, सोडियम दोनों तरफ 1 है, ठीक है. 2 हाइड्रोजन एटम, इधर 3 है, फंस गए. 1 ऑक्सीजन, ठीक है. तो एक काम करते हैं, हमारे पास देखो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट साइड में. और राइट में हमारे सामने कितने हैं बेटा, यस एवरीवन, 2 है, ठीक है. 2 और 1 यहाँ से आ रहा है, 3 है. तो लेट्स डू वन थिंग. ऑड इवन के केस में अब यहाँ पे मान लो 4 हाइड्रोजन मैंने यहाँ पर बना दिए और यहाँ भी मैंने 2 कोफिशिएंट लगा दिया. सो इट वुड बी 2 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ से आ रहे हैं NaOH से, 2 H2 गैस से, तो 4 हाइड्रोजन एटम हो गए राइट हैंड साइड. लेफ्ट में देखो 2 × 2 4 हाइड्रोजन हो गए. अब ऑक्सीजन देखो 2 गए, सोडियम 2 करना है, ये रिएक्शन बैलेंस्ड होगी, ठीक है. कर सकते हैं. तो दिस इज हाउ यू बैलेंस द रिएक्शंस. अपना सॉल्यूशन देखो, आपको इतना छोटे से आराम से आंसर लिखना है. ये एरोस हैं, जहाँ पे डिब्बा बना है दैट्स एन एरो, बना सकते हो, इजी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स. हाँ, अब इसमें देखो इस सवाल में ना फिजिकल स्टेट भी पूछा है, तो आप स्टेट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है. नाउ दीज आर द सिचुएशन केसेस जहाँ पे आपको फिजिकल स्टेट के साथ अपना आंसर लिखना पड़ेगा. अगर नहीं मेंशन करते तो इधर आपके मार्क्स कटेंगे. यस, ओके, सॉर्टेड गाइस. ये वाली चीज सही है. एवरीवन टेल मैम. हाँ जी, करें नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट, ठीक है. तो इसमें जो है ना, जो लोग कंफ्यूज है कि मैम फिजिकल स्टेट कब लिखना है, बैलेंसिंग में मेंशन करेंगे तो लिखना पड़ेगा, राइट. क्वेश्चन सेज दैट राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस. हाँ जी, इसमें लिखना पड़ेगा. ओके, क्या कहता है रिएक्शन, कहता है सोल्यूशन है आपके सामने बेरियम क्लोराइड का, ठीक है. बेरियम क्लोराइड BaCl2 एक्वस सोल्यूशन है और सोडियम सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन होगा. सोल्यूशन इन वाटर से ही आपको फिजिकल स्टेट पता चल गई ना बेटा. सोल्यूशन इन वाटर का मतलब क्या है, मतलब एक्वस स्टेट है, ठीक है.
टू गिव इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट। अब ध्यान से पढ़ो, फिजिकल स्टेट सवाल में ही दे रखी है। इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट तुम्हें बताएगा कि भैया बेरियम सल्फेट तो मैम पीपीटी बनाने वाला है, दैट वुड बी अ सॉलिड। इनसॉल्यूबल है तो प्रेसिपिटेट नहीं करेगा, करेगा, ठीक है, दैट्स अ पीपीटी। एंड द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मतलब एक्वस है, ये भी है ना, घुलेगा। तो फिजिकल स्टेट क्वेश्चन में ही दे रखी है अगर तुम ध्यान से देखो तो। ओके, सॉर्टेड है यहाँ तक? हाँ जी, चलिए रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। एक बेरियम, दो सोडियम है लेफ्ट साइड, तो दो ही सोडियम बना लेते हैं राइट हैंड साइड। ओके, नाउ टू क्लोरीन, ओके, सल्फेट दोनों तरफ 1 है, तो रिएक्शन इज बैलेंस। द फर्स्ट पार्ट इज डन, रिएक्शन इज बैलेंस्ड, राइट? ओके, सेकेंड देखो, नेक्स्ट देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर। NaOH सोल्यूशन जो है आपका वाटर में है, एक्वस, रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड HCl इन वाटर, मतलब एक्वस है, टू प्रोड्यूस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। वाटर के अंदर है एक्वस और पानी मिलता है, दैट वुड बी लिक्विड, ठीक है। अब इसको बैलेंस करो, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। देखो एक सोडियम दोनों तरफ, देन वी हैव 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, 2 ही इधर है, एक ऑक्सीजन, तो रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। कर सकते हैं? यस एवरीवन, थम्स अप दे दो कि यस मैम। ये बहुत आसान क्वेश्चन थे, इनमें तो नंबर नहीं कटने चाहिए। नेक्स्ट कहता है एक सोल्यूशन है एक सब्सटेंस का X दैट इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तो X देखो, X के सोल्यूशन को वाइट वॉशिंग में यूज करते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन कहता है नेम द सब्सटेंस X और राइट द फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला बताइए। तो एक्चुअली व्हाइट वॉशिंग में ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। सो फर्स्ट पार्ट में आपको पता है क्विक लाइम अगर आप लेते हैं, देखो ध्यान से देखो, अगर आप क्विक लाइम लेते हैं ना बेटा, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, और इस कैल्शियम ऑक्साइड को ये सॉलिड होता है। अगर आप इस सॉलिड व्हाइट कलर के पाउडर को पानी में घोल देते हैं, है ना, वाटर में अगर आप डालते हैं, तो आपको क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। देखो कैसे, व्हाइट वॉशिंग में जो रिएक्शन होती है ना, वो क्या होती है, इधर आओ देखो, व्हाइट वॉशिंग के अंदर हम ये जो स्लेक्ड लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना है ना, स्लेक्ड लाइम है, इसके ऊपर आकर ना CO2 अटैक करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसकी मार्बल टाइप फिनिशिंग होती है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, मार्बल जैसा नजर आता है, राइट? तो दैट इज द पॉइंट। यहाँ पे हमारा X कौन होगा? कैल्शियम ऑक्साइड होगा, है ना। इसका सोल्यूशन जब हम इसको पानी में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है, ये व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। राइट द रिएक्शन ऑफ X नेम्ड इन 1 विद वाटर। तो इसकी रिएक्शन मैंने पानी के साथ बता दी, यू आर गेटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इजी कर सकते हैं? यस एवरीवन। ओके, नेक्स्ट देखो, कहते हैं व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। तो जो एक्टिविटी 1.7 है, आप अपना एनसीईआरटी ओपन करके देखिए, दैट इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। एक बार चेक कर लो सब लोग, मैम को बता दो। हाँ जी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यस ओके। तो 1.7 में ना इलेक्ट्रोलिसिस वाटर का दिखाया गया है। देखो इस सेशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, अगर आप आराम से इसको अटेंड करेंगे, है ना, आपने चैप्टर एक बार पढ़ रखा है, तो बेटा इमेंसली हेल्पफुल होगा, राइट? इमेंसली हेल्पफुल। सबसे पहली चीज तो यही करनी होती है, राइट? सो इट्स अ गुड चांस, अपना एनसीईआरटी लेकर बैठ जाओ, साथ साथ मेरे क्वेश्चन समझते चलो, ओके? देखो जब हम वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं ना, ओके, जब हम वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो एक्चुअली हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलता है। ध्यान देना प्लीज। अब यहाँ पे इस रिएक्शन को अगर तुम बैलेंस कर लो, तो यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन एटम्स कर लेते हैं, तो दैट वुड बी ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर आप इस रिएक्शन को, बैलेंस रिएक्शन को देखो, 2 मॉलिक्यूल वाटर, क्या मोल वाटर इलेक्ट्रोलाइज करने पे ट्वाइस 2 मोल्स हाइड्रोजन गैस देते हैं एंड 1 मोल ऑक्सीजन गैस देते हैं। अगर आप 1 मोल वाटर करना चाहते हो, उस हिसाब से भी 1 मोल हाइड्रोजन, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। देखो वाटर को अगर हमने इलेक्ट्रोलाइज किया 1 मोल पानी को, तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस मिलेगा और आधा मोल O2 गैस मिलेगा। तो ध्यान से देखो, the amount of the gas, hydrogen gas is double the amount of oxygen gas. Yes or no? Tell me. Yes, मतलब अगर मान लो 10 आपके सामने 10 ml हाइड्रोजन गैस है, तो ऑक्सीजन 5 ml मिला होगा, राइट? सो वॉट एवर इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, उसके डबल में 2:1 में आपका एक्चुअली हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनते हैं, ठीक है? सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में अगर आपको पता करना है कौन सी गैस ज्यादा है, आप सिंपली रिएक्शन को बैलेंस करके ही देख लो, आपको वहीं से पता चल जाएगा, ठीक है? तो कैसे फ्रेम करेंगे, ये रिएक्शन लिखेंगे हम,
ओके फिर हम बोलेंगे 10 पता चल रहा है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है इलेक्ट्रोलिसिस से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस देंगे, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट है, कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन डबल मिली है ऑक्सीजन के। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? हाँ जी एवरीवन, हाँ ओके हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू इट। तो ये क्वेश्चन आपने काफी सारे चैप्टर्स में कई बार पढ़ा है। सो अगर हमारे सामने देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू इन कलर, ओके हमने आयरन नेल इसके अंदर डिप किया, आयरन नेल कैसा होगा, ग्रेश सिल्वरी कलर होगा। फिजिकल स्टेट लिखना चाहो लिख लो, ये सॉलिड होगा, ये एक्वस होगा, राइट। सो कुछ देर तक अगर आप सोल्यूशन को छोड़ देते हैं, आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि जो सोल्यूशन है ना ब्लू, वो चेंज होके ग्रीन हो जाएगा, राइट। पेल ग्रीन कलर का सोल्यूशन हो जाएगा, पेल ग्रीन कलर। और वो जो पेल ग्रीन कलर होता है दैट इज बिकॉज जो कॉपर आयोन्स हैं कॉपर सल्फेट में वो डिस्प्लेस हो जाते हैं बाय द आयरन, बिकॉज आयरन जो है दैट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, है ना। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन जो है दैट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो आयरन कॉपर को ना डिस्प्लेस करना शुरू करता है सोल्यूशन से, तो यू विल सी आयरन सल्फेट बनता है और साथ में हमारा जो कॉपर होता है दैट वी गेट becomes reddish brown in color, ठीक है। ये जो कॉपर होता है ना कॉपर सॉलिड, ये रेडिश ब्राउन हो जाता है, that becomes reddish brown in the color, right। so we will see कि भाई ये रिएक्शन है displacement reaction। so this is the displacement reaction जिसमें एक more reactive element एक less reactive element को उसके salt solution से जो है displace करता है, ठीक है। so ये reaction होता है, this is the reason, कर सकते हो। ओके सो हाईलाइट कीवर्ड्स कौन है इसमें, कीवर्ड्स इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द फेरस सल्फेट जो लाइट ग्रीन होता है, ओके चलिए। सो ये जो हाँ ये जो कॉपर होता है रेडिश ब्राउन, मतलब कॉपर रेडिश ब्राउन, व्हाट आई वाज सेइंग आई विल टेल यू अगेन। सो ये जो कॉपर होता है ना रेडिश ब्राउन कलर का, ये आयरन की रॉड पे डिपॉजिट हो जाता है। तो जो आप आयरन का नेल लेते हैं, जैसे आयरन का नेल था ग्रेश सिल्वर था ना, ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो आपका जो सोल्यूशन था, सोल्यूशन का कलर पेल ग्रीन हो गया, है ना। और जो आयरन नेल था ये रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग इस पे आ गई। ये रेडिश ब्राउन कौन है, दिस इज द आयरन नेल पे जो कॉपर डिपॉजिट होता है वो, ओके चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रादर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.1। सो एक्टिविटी 1.1 में भी एक डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया गया है। तो उसके अलावा देखो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई ऐसी रिएक्शन जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो, है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस डबल डिस्प्लेसमेंट ही होती हैं और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी डबल डिस्प्लेसमेंट होती हैं। तो आप न्यूट्रलाइजेशन में कोई भी ले सकते हैं, लाइक एसिड ले सकते हैं HCl, राइट। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है जब एसिड और बेस, तो एसिड के H+ आयन जो यहाँ से आ रहे हैं वो बेस के OH आयन के साथ मिलके वाटर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, राइट। और साथ में जो सोडियम आयन है क्लोराइड के साथ मिलके NaCl का फॉर्मेशन करते हैं, ओके दैट इज द पॉइंट। तो हम ये रिएक्शन दे सकते हैं इजी। तो कितने शॉर्ट क्वेश्चंस है ना, इंडेक्स के क्वेश्चन शॉर्ट है, आपसे 1 नंबर में पूछ सकते हैं, 1 से 2 नंबर में। नेक्स्ट देखो कहते हैं आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो रेडॉक्स का ये सवाल है, एक रिएक्शन हमारे सामने है, ठीक है। सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, बैलेंस्ड रिएक्शन दिया है। तो कहते हैं कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस। तो अगर आप ध्यान से देखो सोडियम इज कन्वर्टिंग इनटू सोडियम ऑक्साइड, है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। यस कैन यू सी गाइस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन। तो हम कह सकते हैं सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड इन द रिएक्शन, ओके। सेकेंड रिएक्शन को ध्यान से देखो, कॉपर ऑक्साइड के अंदर जब हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो ब्राउन कलर का कॉपर ऑक्साइड, सॉरी जो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड है ब्राउन कलर की कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है और वी गेट द वाटर, हाइड्रोजन टेक्स अवे ऑक्सीजन, राइट। तो अब इधर अगर आप ध्यान से देखो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में आप आ गए हैं, यानी आपने क्या कर दिया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो जल्दी मैम को बताओ लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, एवरीवन इन द चैट बॉक्स। हाँ जी, लॉस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन होगा, बोलो मैम, ये तो आसान है पहचानना, ओके हाँ।
तो एक्चुअली क्या होएगा यहाँ पर, यस, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, तो वी विल से कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन। ये तो ऑक्सीजन की टर्म्स में है, ठीक है। अब पहली रिएक्शन में आप ये भी देखो, ऑक्सीजन, अगर सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ है तो ऑक्सीजन क्या होएगा, रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि आप वैसे क्लास 11th में डेफिनेशन पढ़ेंगे, जब किसी एलिमेंट में हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड कर देते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन में देखो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसे सोडियम जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन बनाते हैं, तो उनको जब आप ऐड कर देते हो तो उस स्पीशीज का रिडक्शन हो जाता है, तो वी कैन से ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन, या एक ऑक्सीडाइज हुआ तो दूसरा रिड्यूस होएगा, है ना। अगली रिएक्शन देखो, हाइड्रोजन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया जो ऑक्सीडेशन कहलाता है, तो हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, ओके, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया और हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीडाइज हो गया। फाइन, इजी है क्वेश्चन, बोलो मैम को, हाँ जी इजी। चलो अगला सवाल देखो, एमसीक्यू क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर रॉन्ग, ठीक है, गलत स्टेटमेंट बताना है। लेड ऑक्साइड जो है दैट इज कन्वर्टेड टू लेड, तो ध्यान से देखो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन, तो लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन, ओके। The next is carbon is converted into the CO2, that means addition of oxygen, और वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो मतलब कार्बन का ऑक्सीडाइजेशन हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, राइट। तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, गलत बात है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है ना, लेड ऑक्साइड रिड्यूस, ऑप्शन नंबर लाइक डी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, ध्यान से देखो। अच्छा, फिर कहता है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, रॉन्ग, no, carbon is getting oxidized, that is true, तो C and D are the correct statement, okay। अच्छा, C and D correct है, तो उसने incorrect पूछा है, incorrect कौन है बेटा, A and B, A and B are incorrect, ठीक है, कर सकते हैं। अब देखो एमसीक्यू में ना डायरेक्ट आंसर आपको लिखना है, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, सो दैट वुड बी लाइक थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा इसमें, ओके। नेक्स्ट देखो, कहता है ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम देखो, थर्माइट रिएक्शन होता है, बोलो थर्माइट रिएक्शन, इतनी फेमस रिएक्शन है, यस। इसकी ब्यूटी क्या होती है, आयरन आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है ना। तो ये रिएक्शन कैसी होती है, ये रिएक्शन कई तरीके की है, इसमें काफ़ी हीट निकलती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ओके। खासकर कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, ध्यान से देखो, आयरन जो है, एल्यूमिनियम जो है आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है उसके, है ना, ठीक है, ऑक्साइड से, तो और खुद एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है और आयरन गोज आउट, ओके। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। एंड जितनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं दे आर अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, तो ये रेडॉक्स भी है, देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में गया, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ध्यान से देखो, और आयरन ऑक्साइड का ना रिडक्शन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आपने कर दिया, इसका रिडक्शन हो रहा है, राइट। तो ये ऑप्शन कौन सा मैच किया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट बाकी सब में भी आ सकता है ना, ऐसा ऑप्शन हो तो, ओके। नेक्स्ट कहता है व्हाट हैपेंस जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया गया आयरन फिलिंग्स में, हाँ जी आवाज ठीक है, अगर कुछ भी इशू हो ना मैम को बता देना, ओके। हाँ, अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग्स, यानी आयरन के छोटे छोटे आपने पीसेस ले लिए है ना, आयरन फिलिंग्स पाउडरी फॉर्म ले, मतलब बिल्कुल ऐसे छोटे 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 पीसेस ऑफ आयरन आपने ले लिए हैं, ठीक है। आयरन फिलिंग्स में जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं तो क्या होता है बेटा, आयरन क्या करेगा, ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन, अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखो तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो आयरन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन गोज आउट एज H2 गैस, ओके, एंड आयरन Cl के साथ मिलके फेरस क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देगा, ऐसे FeCl3 भी बन सकता है, राइट। तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन का क्लोराइड, कर सकते हैं। अच्छा, यही रिएक्शन अगर कॉपर के साथ करते तो बताओ क्या रिएक्शन होती, क्या कॉपर भी कॉपर का क्लोराइड और हाइड्रोजन देता, नहीं, वहां पे रिएक्शन नहीं होती, क्यों, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो उसे डिस्प्लेस नहीं कर पाता, इजी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड वी बैलेंस एन इक्वेशन, तो एक क्वेश्चन काफी फेमस क्वेश्चन है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस तब कहलाती है जब एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर सेम ऑन बोथ द साइड्स, है ना, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर सेम ऑन both sides of reaction, are same on both sides of reaction,
एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ रिएक्शन, यानी जितने एटम्स लेफ्ट हैंड साइड है किसी एलिमेंट के उतने ही एटम्स राइट हैंड साइड होने चाहिए, राइट। सो एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर सेम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिएक्शन, वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए, टू सेटिस्फाई और टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन of mass, ओके, टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो है किसी रिएक्शन में और मास ऑफ प्रोडक्ट बेटा वो बराबर होना चाहिए, है ना। जितना लेफ्ट हैंड साइड मास है रिएक्शन के उतना ही राइट हैंड साइड होना चाहिए। सो टोटल मास जो है दैट मस्ट बी कंजर्व्ड, ओके, ये रीजन होता है इजी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो पॉइंट्स में फ्रेम करना इस पैराग्राफ को, रादर फ्रेम पॉइंट्स। मैं यही इसीलिए मैंने आंसर ऐसे अटैच किया यहाँ पे कि भाई तुम अगर ऐसा आंसर देखो पूरा एक साथ लिखोगे तो तुम्हारा आंसर कहीं लॉस हो जाएगा, जबकि यहाँ पे देखो हमने कैसे किया, हमने मतलब की बात की लेकिन पॉइंट्स में करी, तो देख के एग्जामिनर भी इंप्रेस हो जाएगा, राइट। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा क्लैरिटी रखें। तो एक रिएक्शन जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम है हर एलिमेंट के बोथ द साइड्स, ये पहला पार्ट। फिर लाइन छोड़ो, फिर नेक्स्ट लाइन से लिखो कि भाई इसीलिए हम बैलेंस करते हैं ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम सेटिस्फाई कर पाए, उसको फॉलो कर पाए, ओके। चलो नेक्स्ट कहता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम, ओके। फर्स्ट सेज हाइड्रोजन गैस कंबाइन करता है नाइट्रोजन से टू गिव अमोनिया, काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, नाम होता है हेबर्स प्रोसेस। नाइट्रोजन गैस है, रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस के साथ टू फॉर्म अमोनिया गैस, क्या नाम है इस प्रोसेस का, हेबर्स प्रोसेस, ओके, ठीक है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो नाइट्रोजन एटम पहले कर लो बैलेंस, 2 लगाकर राइट हैंड साइड, ओके। राइट में 6 हाइड्रोजन है तो 3 लगा दो, 6 हाइड्रोजन लेफ्ट में कर दो, हो गई बैलेंस। फर्स्ट पार्ट इजी है, बोलो मैम को, यस। चलो बी पार्ट में देखो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, गैस दे रखा है, ठीक है, ऑक्सीजन में बर्न करता है ना, एयर में बर्न करता है टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, अब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर, ऑक्सीजन ने अब खेल बिगाड़ा है, 2 और 1 3 ऑक्सीजन हो गए। तो एक काम करते हैं, 2 देखो ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे लेटर से 2H2O कर देते हैं, है ना, 2H2O करते ही यहाँ पे क्या होएगा बताओ, सल्फर कितना, हाँ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। 2H2O क्यों, क्योंकि 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 2 यहाँ पर, है ना, 2 हो गए। यस एवरीवन, बताओ मैम को यहाँ तक समझा क्या किया है, पहला इंस्टिंक्ट यही होता है आपका बैलेंस करने के लिए, यस ओके। चलो अच्छा अब देखो क्या करेंगे, अब जैसे ही हमने 2 लगाए यहाँ पे तो 4 हाइड्रोजन एटम्स हो गए। अब 4 करने के लिए हाइड्रोजन को आपने यहाँ पे 2 लगाना पड़ा, ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन कर दिए, 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 2 4 और इधर 2 हैं अभी, तो इसको 4 ऐसे बना सकते हो। बट एक चीज देखो, जैसे आपने 2H2S करा ना, सल्फर अपने आप डबल हो गया, तो सल्फर को भी अब 2 लगाओ, है ना, तो क्या गड़बड़ हो गई, अब देखो गड़बड़ नहीं, सल्फर 2 है दोनों तरफ, हाइड्रोजन कितने हैं 4 4। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 2 into 2, 4 ऑक्सीजन SO2 से आ रहे हैं और 2 पानी से आ रहे हैं, यानी 6 हो गए। तो इसको 6 बनाने के लिए 3 कोफिशिएंट ले लो, जल्दी देखो, यस कर सकते हो ऐसे, है ना। तो बाद में आपको ना, जैसे जब रिएक्शन बैलेंस कर रहे हो तो बीच में कुछ ना कुछ एलिमेंट डिस्टर्ब होगा, तो उसको पहले डिस्टर्ब कर लेना, उसको पहले बैलेंस कर लेना। ट्राई टू बैलेंस ऑक्सीजन इन द एंड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हम यूजुअली एंड में करते हैं, ऑक्सीजन को तो जरूर लास्ट में करो तो अच्छा होगा, ठीक है, हो गई। चलो सी पार्ट में देखो, सी में क्या दे रखा है, बेरियम क्लोराइड, ऐसा हम रिएक्शन कर चुके हैं आई थिंक, बेरियम क्लोराइड है रिएक्ट। अब इस क्वेश्चन में ना फिजिकल स्टेट ना भी मेंशन करूँ तो चलेगा, इन्होंने बोला नहीं हुआ। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम क्लोराइड देता है एक्वस सॉल्यूशन एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, ये हम कर चुके हैं आई थिंक, है ना, ये भी एक्वस, ओके। देखो 2 एल्यूमिनियम सल्फेट है, 2 एल्यूमिनियम कर लो इधर, ठीक है, बेरियम 1 1 है, 2 क्लोरीन, यहाँ पे कितने हैं 6 क्लोरीन हो गए, ओके। अब अगर ध्यान से देखो 3 मोल सल्फेट है तो इसको भी 3 बना लो, ओके, 3 बेरियम, तो अपने आप देखो 6 क्लोरीन हो गए दोनों साइड। एवरीवन प्लीज चेक द आंसर, सही है, कर सकते हो बैलेंस, हाँ जी ओके
कर सकते हैं। अच्छा डी पार्ट देखो, डी में क्या दिया है, पोटेशियम मेटल है, रिएक्ट करता है पानी के साथ, ठीक है, टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, पोटेशियम मेटल बैलेंस है, ऑक्सीजन एक है अभी, हाइड्रोजन का फिर 2 और 1 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने हैं, यस लेफ्ट हैंड साइड 2 है, तो कैसे करेंगे बोलो, यस 2 को ऑड इवन की केस को हटा लेते हैं, ऑड को इवन बना लेते हैं, तो ये 4 हाइड्रोजन हो गए, तो इसको 2 लगा के 4 कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, 2 ऑक्सीजन 2 पोटेशियम के लिए, ये देख लो 2 2 2 1 2 2 2 1 है ना, सिर्फ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी पूछ सकते हैं, तो चारों की चारों रिएक्शन क्लियर है। हाँ जी, प्रैक्टिस करना है, काफी क्वेश्चन है आपके ऐसे एनसीईआरटी में जिसमें हमने सिर्फ बैलेंसिंग ही करनी है। नेक्स्ट भी देखो बैलेंसिंग का ही सवाल है, ये क्वेश्चन कहता है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है, ये जो बीच में डब्बा दिख रहा है ना ये एरो है, तो आई थिंक ये जो पीपीटी था ना उसके फॉर्मेट को जब कन्वर्ट करते हैं तो थोड़े कोई सिंबल वगैरह ना वो आते नहीं है, पूरे लोड नहीं होते हैं। अच्छा इधर आ जाओ, देखो फर्स्ट रिएक्शन है नाइट्रिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ है, ओके, तो नाइट्रेट आयन कितने हैं आपके लेफ्ट साइड, एक नाइट्रेट आयन है, राइट में कितने हैं 2 है, तो इसको भी 2 बना लो, देखो 2 मोल नाइट्रेट आयन हो गए दोनों तरफ, ठीक है। अब कैल्शियम देखो, कैल्शियम बैलेंस्ड है ऑलरेडी, है ना, हाइड्रोजन देखो 2 हाइड्रोजन इधर से आ रहे हैं, हाइड्रोजन एटम किधर से, नाइट्रिक से, और 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आ रहे हैं, यानी 4 हाइड्रोजन है किस साइड, लेफ्ट साइड, तो राइट में 4 बनाने के लिए 2 कोफिशिएंट लगा दिया, देखना जरा बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखो 3 × 2 6 ऑक्सीजन एटम, ठीक है, और यहाँ से कितने आ रहे हैं, 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं, 8 हो गए, 3 × 2 6 यहाँ और 2 यहाँ 8 हो गए, देख लो ऑक्सीजन ऑटो बैलेंस हो गया, है ना। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड ही हम कर रहे हैं क्योंकि आपकी किताबें जो है हिट एंड एनसीईआरटी हिट एंड ट्रायल को ही मानती है, और इसमें हम यूजुअली क्या करते हैं, पहले मेटल्स को बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल्स को, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के कोई नॉन मेटल है तो उनको एंड में करते हैं, ठीक है, हो गई बैलेंस, इजी है पहला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ओके हाइड्रोजन, ओके यहाँ पे दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो पहले तो सोडियम को ही बैलेंस कर लो 2 लगा के, है ना, मेटल को पहले बैलेंस करेंगे, यस एवरीवन, ठीक है। अब इसके बाद देखना सल्फर 1 है, बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन देखो 2 हाइड्रोजन NaOH से आ रहा है, 2 सल्फ्यूरिक से 4 हो गए, इधर सिर्फ 2 है तो इधर भी 2 लगा दो। ऑक्सीजन चेक करो, ऑटो बैलेंस हो गया होगा, 2 ऑक्सीजन NaOH से आ रहे हैं, 4 यहाँ से आ रहे हैं, 6, 4 सोडियम सल्फेट से, 2 यहाँ से 6, देख लो ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, रीचेक जरूर करना है हमेशा, ठीक है। ओके नेक्स्ट बात देखो, एक सोडियम, ठीक है, एक नाइट्रेट आयन, एक नाइट्रेट, एक क्लोराइड, एक सिल्वर, ये तो बैलेंस्ड है ऑलरेडी, दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड रिएक्शन, ऐसा आ जाए तो मजा आ जाएगा, है ना एग्जाम में। नेक्स्ट देखो बेरियम, एक सल्फेट, ओके, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, तो इधर 2 लगा के सीधा खत्म करो, इजी है, हो गया बैलेंस। बताओ मुश्किल है, कोई भी रिएक्शन मुश्किल नहीं है, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, इजी होगी रिएक्शंस, आप कर पाएंगे आराम से, ओके यस। नेक्स्ट देखो, कहता है राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, तो वर्ड इक्वेशन दे रखा है, अब वर्ड से बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है आपको, फिजिकल स्टेट ना लिखो चलेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन क्यों देता है, ताकि वो देख पाए कि आपको फॉर्मूले लिखने आते हैं या नहीं, ओके पता चले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही आधे बच्चे CaOH लिखेंगे तो ये दिक्कत होती है। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वैलेंसीज का टॉपिक क्लास 9th में जो आपके कुछ कॉमन आयन्स की वैलेंसीज थे ना वो याद रखनी है आपको, ताकि आपको एटलीस्ट पता हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है। देखो कैल्शियम पे 2+ चार्ज होता है, हाइड्रोक्साइड पे 1 नेगेटिव होता है, तो ऐसे फॉर्मूला क्रिस क्रॉस मेथड से बना है। CO2 के साथ जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से को है ना लाइम वाटर से पास करते हैं तो इट टर्न्स मिल्की, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और वाटर, ठीक है। एक कैल्शियम दोनों तरफ, एक कैल्शियम है, एक कार्बन। अच्छा हाइड्रोजन देखो 2 हाइड्रोजन है दोनों साइड। ऑक्सीजन को चेक करो, 2 और 2 4 ऑक्सीजन लेफ्ट में है और 4 ही राइट में। बैलेंस है मैम, ये तो बोलो बैलेंस है, खुश हो गए सारे लोग, यस मैम, अरे वाह। नेक्स्ट देखो, जिंक रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ टू गिव जिंक नाइट्रेट Z। अब जिंक नाइट्रेट कैसे लिखेंगे, जिंक पे 2+ चार्ज होता है, नाइट्रेट आयन इज NO3 नेगेटिव, ओके सो दिस विल बी ZnNO3 ट्वाइस। समझ गए, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस, राइट, और सिल्वर हमें मिला, ठीक है।
अब ध्यान से देखो यहाँ पे सिल्वर, यहाँ पे अब ध्यान देना, नाइट्रेट देखो 2 नाइट्रेट आयोन है किस साइड, आपकी राइट हैंड साइड, तो 2 नाइट्रेट बना लिए हम, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। अब सिल्वर भी 2 हो गया तो 2 सिल्वर बना लो, जिंक बैलेंस्ड है, बोलो एवरीवन, ठीक है। 2 मोल सिल्वर नाइट्रेट कर दिया, हाँ जी, जिंक नाइट्रेट के 1 मोल है और 2 मोल सिल्वर, बैलेंस है सब कुछ, देखो 1 जिंक 2 नाइट्रेट 2 सिल्वर 2 सिल्वर, ठीक है। नेक्स्ट देखो एल्यूमिनियम है, रिएक्ट करता है कॉपर क्लोराइड के साथ, कॉपर क्लोराइड के जो सॉल्यूशंस होते हैं कॉपर के, उनमें आप +2 कॉपर को ही लेना, ठीक है। तो 1 कॉपर को जब +1 में लेते हो ना, तो उसके जो सॉल्ट्स हैं वो इतने स्टेबल नहीं होते हैं ना, डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं ताकि बैलेंस अच्छे से कर पाए। कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके देता है एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर, ओके। अब देखो एक एल्यूमिनियम, अब यहाँ पे Cl का चक्कर है 3 और 2, तो ऑड इवन की केस में ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो ऐसे, देखो क्या हुआ, 6 क्लोरीन हो गए दोनों तरफ। अब कॉपर को यहाँ बैलेंस कर लो, एल्यूमिनियम को यहाँ कर लो, तो देखो 2 3 2 3 हो गया बैलेंस, समझे कैसे किया, ऑड इवन की केस को ना बराबर कर लिया करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेरियम क्लोराइड है BaCl2, रिएक्ट करता है पोटेशियम सल्फेट के साथ to give barium sulfate and potassium chloride, ओके। तो बेरियम है दोनों तरफ, सल्फेट है एक एक सल्फेट, 2 पोटेशियम 2 Cl, हो गया, सिर्फ 2 मोल्स KCl से बैलेंस हो गई, कर दी रिएक्शन, कितनी आसान रिएक्शन है बैलेंसिंग की, है ना। तो इनको एक बार खुद से अपने हाथ से भी प्रैक्टिस करके देखना ताकि अच्छे से आपका ना पूरा हो जाए ये वाला पोर्शन, राइट, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट देखो फिर से बैलेंसिंग, तो बैलेंसिंग का एक सवाल तो एग्जाम में बेटा आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि इतने सारे इन्होंने बना रखे हैं बैलेंसिंग के ऊपर एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ना, तो इससे पता चलता है हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट, ठीक। नेक्स्ट क्या कहता है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस, ओके। फर्स्ट पार्ट कहता है पोटेशियम ब्रोमाइड है आपके सामने, एक्वस ये फिजिकल स्टेट नहीं लिख रहे दोबारा से, ठीक है, सिर्फ बैलेंस कर लेते हैं, बेरियम आयोडाइड के साथ, ओके। अब क्वेश्चन मैम बेरियम, ओके, बेरियम देखो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ग्रुप नंबर 2 से है, उनके पास 2+ चार्जेस हैं, ठीक है, +2 हो गया, और आपका क्या दे रखा है साथ में आयोडाइड विच इज I1 नेगेटिव, तो क्या बनेगा BaI2 बेरियम आयोडाइड बना लोगे, ठीक है। रिएक्ट करके बनाता है पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड, अब ये देखो फिर से बेरियम 2+ है, ब्रोमाइड 1- है, तो BaBr2, तो पहले तो फॉर्मूलाज ही सही लिखना है, बोलो क्या ये फॉर्मूला सही लिख सकते हो, और ये सॉलिड है, हाँ जी सॉलिड है, तो टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इट्स अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, देखो इनसॉल्युबल सॉलिड बना है, प्रेसिपिटेशन में ब्रैकेट में लिख देना डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये मेंशन कर देना, कर सकते हो, ओके। अब देखो इसको बैलेंस करते हैं, पोटेशियम एक है दोनों तरफ, 2 आयोडीन है 2 आयोडीन बना दो, 2 ब्रोमीन है 2 ब्रोमीन बना दो। अब क्या रिएक्शन बैलेंस हो गई, चेक करो, यस क्या रिएक्शन बैलेंस हो गई है, देखो 2 पोटेशियम 2 Br 1 बेरियम 2 I, ठीक है, बैलेंस है, चलो। और टाइप क्या था, प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट में देखो क्या कह रहा है, जिंक कार्बोनेट है ZnCO3, जब हम इसे तोड़ रहे हैं, तोड़ा होगा शायद हीट करके मे बी, पर टूट तो रहा है ये, है ना, इट इज अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, अगर हीट करके तोड़ा है तो थर्मल डीकॉम्पोजिशन, हीट में ही से तोड़ते हैं, राइट, मेटल कार्बोनेट्स को, तो जिंक ऑक्साइड और CO2 मिलता है, और ये रिएक्शन बैलेंस है, देखो 1 जिंक 1 कार्बन दोनों तरफ और 3 ऑक्सीजन है दोनों तरफ, इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, यस कैन यू सी, यस मैम, चलो ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है हाइड्रोजन गैस है, रिएक्ट करता है क्लोरीन गैस के साथ टू गिव हाइड्रोजन क्लोराइड, इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देख लो ध्यान से पता चल रहा है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और बैलेंस करने के लिए 2 मोल HCl कर देंगे ऑन द प्रोडक्ट साइड, है ना, 2 हाइड्रोजन बैलेंस है, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है मैग्नीशियम है, रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ to give magnesium chloride and hydrogen, right। अब देखो एक मैग्नीशियम
और 2 क्लोरीन है तो 2 Cl 2 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया। कैसी रिएक्शन है, ध्यान से देखो, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन गैस रिलीज किया है एसिड्स के साथ, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देख सकते हो एवरीवन, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इजी कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन होते हैं बेटा, एक्सो का मतलब ही क्या होता है, रिलीज करना, और थर्म मतलब हीट, ठीक है, यानी ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट एनर्जी का रिलीज होता है। आप कोई एग्जांपल, जैसे कि कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल ले लो, जैसे क्विक लाइम को जब पानी में डालते हैं तो स्लेट लाइम बनता है। तो कोई जनरली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, सारी नहीं, जनरली एक्सोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक, एंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, एंड थर्म मीन्स हीट, ठीक है, यहाँ पे। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स देख लो जो एग्जाम में कैसे फ्रेम करेंगे इसे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, डिफाइन करते हैं, है ना, हीट रिलीज होती है, जैसे मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन टू यील्ड NaCl। तो इसमें जब हम 1 मोल सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, है ना, तो यहाँ पे ना इतनी एनर्जी रिलीज होती है। आपको याद नहीं रखना, आप कोई और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी दे सकते हैं, ठीक है, वो आपकी एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक में आप कोई भी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन दे सकते हैं, दैट विल वर्क, ओके। या फिर देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, ठीक है, पहला पार्ट खत्म। फिर लाइन छोड़ो, रिएक्शन जिनमें एब्जॉर्प्शन होता है वो एंडोथर्मिक है, जैसे कि रेस्पिरेशन का उल्टा जो फोटोसिंथेसिस होता है, जिसमें प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, CO2 वाटर जो है सनलाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करके ग्लूकोज और O2, है ना, देते हैं, राइट, ओके। अब यहाँ पर देखो कोई और डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन भी आप कर सकते हैं, जैसे कैल्शियम, ये भी दे सकते थे, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको अगर हम हीट देते हैं तो हीट देने से ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनाएगा, है ना, ब्रेक डाउन करेगा। सो दैट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी जो एंडोथर्मिक होता है, यू कैन गिव इट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिमिलर सा ही क्वेश्चन है कि जो रेस्पिरेशन है दैट इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको एक्सप्लेन करिए। यस, देखो रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक ही होता है। रेस्पिरेशन में जैसे आपने जो भी खाना खाया है, C6H12O6 वो आपका ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर्ड है बॉडी में, ठीक है। जैसे ही आप ऑक्सीजन अपने अंदर इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन क्या करता है बेटा, इस ग्लूकोज को तोड़ देता है, ब्रेक डाउन करता है खाने को, और उसको ब्रेक डाउन करके CO2 बनाता है, वाटर बनाता है, और एनर्जी जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में निकल जाती है ना। तो यहाँ से साफ पता चला है एनर्जी निकली है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो रेस्पिरेशन इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो थोड़ा आपको फ्रेमिंग करनी पड़ेगी कि भाई एनर्जी हमें चाहिए, है ना, सपोर्ट लाइक 1-2 लाइन्स, नॉट मोर देन दैट। तो देन यू कैन से जब डाइजेशन होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जैसे कि ग्लूकोज, है ना, डाइजेशन से ग्लूकोज के फॉर्म में वो स्टोर है। अब ये ग्लूकोज कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ इन द सेल्स एंड प्रोवाइड्स यू एनर्जी, ATP जो होती है ना। स्पेशल नेम ऑफ दिस कंबशन रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, राइट, कंबशन ही हो रहा है एक तरह से, और क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है तो पूरे प्रोसेस में तो एक्सोथर्मिक है, वही एनर्जी से हमें ताकत मिलती है, जिससे आप ये सेशन अटेंड कर पा रहे हो, मैं ये सेशन कर पा रही हूँ, है ना, बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी, राइट। ओके, नेक्स्ट देखो, कहता है व्हाई आर डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, राइट द इक्वेशन फॉर देम। तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें जो आपका सिंगल सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन करेगा, है ना। द सिंगल सब्सटेंस जो है दैट विल ब्रेक डाउन। अगर आप इस सब्सटेंस को हीट देते हैं, लाइट देते हैं, या फिर किसी प्रकार की आप कोई और एनर्जी फॉर्म में देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप देते हैं, तो ये सब्सटेंस जब टूट जाए 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में, तो वो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस है। कॉम्बिनेशन की बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस जो होता है दैट इज बीइंग फॉर्म्ड फ्रॉम द मल्टीपल थिंग्स। जैसे देखो, जैसे हमारे पास 2 चीजें हैं या 2 से ज्यादा है, तो ये कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना, विच इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या फिर सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं, या फिर सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं, है ना, कर सकते हैं। तो कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं हम बताने के लिए, जैसे मान लो वाटर है, वाटर में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, दैट्स अ डीकॉम्पोजिशन। कोई और डीकॉम्पोजिशन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको 1 शॉट में कराया, उसको जरूर देखना। फेरस सल्फेट का डीकॉम्पोजिशन, लेड नाइट्रेट का डीकॉम्पोजिशन, कैल्शियम कार्बोनेट का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं सिलेबस में, तो उसको बहुत अच्छे से देखना। नहीं देखा 1 शॉट देख लेना। कॉम्बिनेशन में आप वही भी दे सकते हैं, सेम क्विक
लाइम वाला है ना, क्विक लाइम को पानी में डालो स्लेक लाइम बनेगा, या फिर कोई और इसी का उल्टा दे दो डीकम्पोजिशन का, उसका उल्टा दोगे तो ज़्यादा यहाँ पे सेंस बनेगी, क्योंकि उसने सवाल में ये पूछा है कि भाई डीकम्पोजिशन ऑपोजिट है कॉम्बिनेशन से, तो इनका एग्जाम्पल भी अगर वही उल्टा करके लिखोगे तो इट विल गिव अ मोर लाइक आपके क्वेश्चन को और एनहांस कर देगा कि हाँ आपने ऐसा एग्जाम्पल लिया रिवर्स रिएक्शन का। ओके, सो दैट टेल्स कि बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लाइक दैट कर सकते हैं। ओके एवरीवन, चलो नेक्स्ट देखो, कहते हैं राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जहां पे एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, तो डीकम्पोजिशन करते हैं जब हीट की प्रेजेंस में हमने तोड़ा है किसी चीज को, राइट। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम तोड़ते हैं, दैट्स अ सॉलिड, अगर आप लेंगे तो ये टूट के आपको सॉलिड देगा कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में CO2 गैस रिलीज करेगा, तो हीट की प्रेजेंस में, ठीक है। लाइट की प्रेजेंस में क्या ले सकते हैं बेटा, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड कैसा होता है, व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, अगर आप इसको धूप में रख देंगे सनलाइट में तो इट विल डीकम्पोज टू गिव यू सिल्वर, ग्रे कलर का सिल्वर, और साथ में क्लोरीन गैस को रिलीज कर देगा, ठीक है। ओके, और क्या कर सकते हैं, और किसके लिए पूछा है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पूछा है। इलेक्ट्रिसिटी के तो ढेरों एग्जाम्पल है, आप पानी का ही दे सकते हैं। देखो वाटर अगर हमने लिक्विड लिया है और वाटर में अगर जो हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इट विल गिव अस हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, राइट, ठीक है। बैलेंस कर सकते हो आप अगर आप चाहो, लाइक दैट, इजी है, बना सकते हैं। हर इक्वेशन नीचे हमने दे दी, कोई और देना है आप डीकम्पोजिशन में किसी में भी आप दे सकते हैं, राइट, जो आपको उस वक्त याद आए। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट द इक्वेशन। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है ना, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को जो है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारे सामने है, अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल करके आए थे एसिड और बेस वाला भी, ओके जैसे मान लो HCl का एक्वस सॉल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन है, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ध्यान देना प्लीज, HCl से H प्लस Cl नेगेटिव, NaOH से Na प्लस OH नेगेटिव आया, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अच्छा मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट ले ली यहाँ पे, सॉरी, पहले डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं, आयरन डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा डिस्प्लेसमेंट में ले लो आप, जैसे आपने कोई भी मेटल आपने ले लिया, सोडियम, ठीक है, सोडियम मेटल को अगर मैंने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ लिया तो होता क्या है ना, सोडियम क्या करेगा, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, तो सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके H2 गैस रिलीज करेगा, राइट, H2 गैस, और साथ में क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, देखो देखो, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को जो है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन गैस मिला। सो सोडियम ने देखो क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, राइट। तो जब एक मोर, क्यों ऐसा किया, क्योंकि रिएक्टिविटी सोडियम की हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा है, राइट। तो सोडियम कंबाइंस विद Cl टू गिव NaCl। रिएक्शन को बैलेंस आप कर सकते हैं, 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 मोल्स आपको डाइल्यूट HCl के लेने पड़ेंगे, सो अकॉर्डिंगली वी कैन बैलेंस दिस, है ना, 2Cl 2 सोडियम करके, ठीक है। बट बैलेंसिंग बहुत कर चुके हो तो इसको एज एन एग्जाम्पल देना है, तो दैट इज फाइन इफ यू राइट लाइक दैट, ठीक है। चलिए अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे HCl हमने लिया है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक्वस सॉल्यूशन, तो HCl से H प्लस आयन आ रहे हैं, Cl नेगेटिव आ रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम आयन OH आयन, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन्स अमंग द रिएक्टेंट्स, ऑपोजिटली चार्ज आयन, तो ये H प्लस OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करके वाटर बनाएगा और सोडियम आयन क्लोराइड के साथ NaCl, तो वी गेट NaCl, राइट, एंड वाटर। सो ये रिएक्शन है एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सचेंज ऑफ आयन्स अमंग द रिएक्टेंट्स। तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस को डिस्प्लेस करता है सॉल्ट सॉल्यूशन से, डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर आप आयन्स रिएक्टेंट्स के एक्सचेंज करते हो आपस में, ठीक है। एग्जाम्पल जो भी आपको उस वक्त ध्यान में आए, इट्स नॉट नेसेसरीली कि आपको यही लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, रिएक्शन लिखिए। तो जब हम सिल्वर की रिफाइनिंग करते हैं, बेसिकली प्योरिफिकेशन, तो सिल्वर की जब हम रिकवरी करते हैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से,
तो AgNO3 का एक्वस सोल्यूशन है और इसमें ना डिस्प्लेसमेंट होती है इसकी कॉपर मेटल से, तो इस रिएक्शन को लिखना है। तो कॉपर बेसिकली अगर आप रिएक्टिविटी सीज देखें तो कॉपर की रिएक्टिविटी सिल्वर से ज़्यादा है, तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस करके कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन बनाएगा CuNO3 होल ट्वाइस। कैसे बनाओगा, कॉपर पे 2+ चार्ज है, नाइट्रेट आयन पे 1 नेगेटिव है, तो आपको ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन। और सिल्वर जो है ये डिस्प्लेस हो जाता है एंड वी कैन रिकवर द सिल्वर मेटल लाइक दैट। लिख सकते हैं रिएक्शन, यस लिख सकते हैं आराम से रिएक्शन। हाँ जी, अब देखो अगर चाहो तो बैलेंस कर लो। कैसे करेंगे बैलेंस, 2 नाइट्रेट आयन है तो 2 मोल नाइट्रेट कर दिए, अब 2 सिल्वर हो गए, ठीक है, कॉपर दोनों तरफ बैलेंस्ड है, कर सकते हो। हाँ जी, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ ये क्वेश्चन का आंसर, हाँ क्वेश्चन कहता है व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बेटा, तो ऐसी रिएक्शन जब आपका, जैसे आपने 2 एक्वस सॉल्यूशंस लिए हैं, 2 एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करके जो सॉल्यूशन बन रहा है वो इनसॉल्यूबल है ना, दैट इज मेकिंग बेसिकली इनसॉल्यूबल इन द वाटर जैसे, है ना, तो वो प्रेसिपिटेट कर जाता है। तो व्हाट डू वी मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन में जहाँ पे आपका इनसॉल्यूबल सॉलिड का फॉर्मेशन होता है रिएक्शन में, ठीक है। एक्सप्लेन करिए, एग्जाम्पल देगी, तो आपकी किताब में बहुत ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है। अगर आप लेड नाइट्रेट लेते हैं, इफ़ यू टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन aqueous with the potassium iodide, तो यहाँ से क्या होता है बेटा, एक्सचेंज ऑफ आयॉन्स रिएक्टेंट्स के बीच में, तो लेड आयोडाइड मिलता है जो येलो कलर का होता है, और हमारे साथ पोटेशियम यस नाइट्रेट वी वुड बी गेटिंग एक्वस सोल्यूशन। तो देखो लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड दोनों कलरलेस है, ठीक है, 2 सॉल्यूशंस को आपने मिक्स किया, यहाँ से Pb2+, क्योंकि 2+ चार्ज है तो ये 2 आयोडाइड के साथ कंबाइन करके PbI2 बनाता है जो येलो PPT बनाएगा, है ना, येलो कलर का इनसॉल्यूबल सॉलिड, इसी को ही प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जहाँ पे ये PPT बन जाता है रिएक्शन में, वो रिएक्शंस प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होते हैं, ओके। और 2 मोल नाइट्रेट आयॉन्स जो है 2 मोल पोटेशियम आयन के साथ मिलकर 2 मोल पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है, तो आपको बैलेंसिंग में यहाँ भी 2 KI करना पड़ेगा, ठीक है, ये रिएक्शन होती है। दिस इज एन एग्जाम्पल। फ्रेम कैसे करेंगे, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक इनसॉल्यूबल सॉलिड जो है वो बन जाता है रिएक्शन में, वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ना। तो कई सारी एग्जाम्पल आप ये भी दे सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल राइट, ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो कोई भी PPT का आपको जो याद रहे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सिल्वर क्लोराइड का PPT जहाँ बनता है वो भी दे सकते हैं, दैट इज फाइन, ओके। नेक्स्ट देखो, कहता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल्स ईच, ठीक है। तो फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो, ओके, ऑक्सीजन का एडिशन हो। रिडक्शन वो रिएक्शंस है जिसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, है ना। ऑक्सीजन की टर्म्स में, हाइड्रोजन की टर्म में कैसे होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है, बट यहाँ पे इसने सिर्फ ऑक्सीजन की टर्म में पूछा है, तो वी विल राइट इट दैट वे, ओके, कर सकते हैं। हाँ जी, चलो अब एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जो आप दे सकते हैं। ऑक्सीजन की टर्म्स में देखो हम देंगे, ध्यान से देखो, CO2 या ऑक्सीडेशन का, तो एक काम करो, ऑक्सीजन की टर्म्स में तो सबसे आसान एग्जांपल ये दे लो आप, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन। देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, तो वी कैन से मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड इन द रिएक्शन, मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। और देखो कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो H2H2O में कन्वर्ट हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कॉपर ऑक्सीजन से ट्रीट करके कॉपर ऑक्साइड बना, कॉपर में भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, ऑक्सीडेशन, यस कर सकते हैं हम ऐसे एक्सप्लेन, हाँ जी। अच्छा, अब रिडक्शन लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, इसकी उल्टी रिएक्शन दे सकते हैं आप, है ना, उल्टी रिएक्शन दे सकते हैं। कॉपर ऑक्साइड में जब अपन हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, है ना, हीट करते हैं थोड़ा, तो कॉपर मिल जाता है हमें और वाटर, तो ध्यान से देखो, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हुआ है, ठीक है, दे सकते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन है ये, तो इतना नहीं पूछेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन विद एग्जांपल, और अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, सो वी गेट दैट यूजुअली। नेक्स्ट देखो, कहते हैं शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है X, जिसको हीट किया एयर में तो ब्लैक कलर का हो गया,
ठीक है, नेम द एलिमेंट एक्स इन ब्लैक कलर, शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट जिसको हीट करा एयर में, जो कि ब्लैक कलर का हो गया। नेम एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड, बताओ क्या हो सकता है। ब्राउन कलर से आपको कौन सा याद आता है? एलिमेंट, एलिमेंट तो ब्राउन कलर से कॉपर ही याद आता है, यस और नो? यस, कॉपर याद आता है सबको, एवरीवन? हाँ जी, आता है, यस। शाइनी ब्लैक जिसको हमने हीट करा तो ये ब्लैक कलर के कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। तो बेटा अभी आप ध्यान से देखो, कॉपर को जब हम हीट करते हैं एयर में तो ऑक्सीजन के जब इससे पास करते हैं, कॉपर इज ब्राउन इन कलर, राइट? तो ये एक कंपाउंड बनाता है जो ब्लैक कलर का होता है, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। इसी रिएक्शन की बात कर रहा है, छोटी सी रिएक्शन में बैलेंस कर सकते हो, 2 ऑक्सीजन 2 कॉपर, ठीक है? तो ये वो रिएक्शन होती है। इनफैक्ट पेपर में इसको और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर इस ब्लैक सब्सटेंस से हमने हाइड्रोजन गैस पास करी तो हमें वापस एलिमेंट एक्स मिल जाएगा। होता है, कॉपर ऑक्साइड से H2 पास करो, वाटर निकल जाएगा, कॉपर मेटल वापस मिल जाएगा, ब्लैक कलर से वापस ब्राउन कलर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है ना? तो X इज कॉपर और जो ब्लैक कलर कंपाउंड बना है दैट इज कॉपर ऑक्साइड। रिएक्शन इज एज फॉलोज, ये U छोटा करना कर सकते हैं, इजी है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल्स। आयरन आर्टिकल पे पेंट क्यों अप्लाई करते हैं? क्योंकि बेटा पेंट जो है वो आयरन की रस्टिंग से प्रिवेंट करता है, to prevent iron from getting rusted, to prevent iron from getting रस्टेड। तो होता क्या है, देखो आयरन के सरफेस के ऊपर जब आपका ऑक्सीजन और वाटर मॉइस्चर एयर आके अटैक करते हैं तो इसके ऊपर ना एक हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज नथिंग बट रस्ट ओनली, जिसको हम रस्ट बुलाते हैं। तो जब हम पेंटिंग करते हैं ना तो पेंट से क्या होता है ना, इसके देखो आयरन के सरफेस के ऊपर ना एक कोटिंग हो जाती है और ये कोटिंग क्या करता है, इस कोटिंग से जो ऑक्सीजन है वाटर है इसके सरफेस पे बेसिकली अटैक नहीं कर पाते, इसके सरफेस के ऊपर अटैक नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, टेम्परेरली ये आपके आयरन को रस्टिंग से बचाता है। टेम्परेरी है क्योंकि कोटिंग जो है कुछ टाइम बाद उतर जाएगी, है ना, दैट इज द रूल। सो इट प्रिवेंट्स आयरन फ्रॉम गेटिंग द रस्टेड। ओके नेक्स्ट देखो, कहते हैं ऑयल और फैट फूड कॉन्टेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। क्यों? आपने देखा होगा जो आपके चिप्स के पैकेट होते हैं, 10 रुपए का आप चिप्स खरीदते हैं तो उसमें 10 रुपए की हवाई होती है, वैसे तो थोड़े से चिप्स होते हैं। द पॉइंट इज जब हम कोई चिप्स का पैकेट खरीदते हैं तो उसमें चिप्स हैं तो ना एक्चुअली इसके 2-3 काम होते हैं नाइट्रोजन के। एक लाइक छोटा सा रीजन ही होता है, नाइट्रोजन ना चिप्स को टूटने से बचाता है। जैसे चिप्स तुमने देखा होगा कभी कभी पैकेट में बहुत छोटे चिप्स निकलते हैं, टूट जाते हैं आपस में टकरा के। कुछ पैकेट्स में जिनमें बहुत ज्यादा हवा होती है ना उनमें देखना बड़े बड़े चिप्स बहुत सारे निकलेंगे। तो नाइट्रोजन क्या करता है ना, ये चिप्स के बीच में स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है जिससे उनको टकराने से, छोटा साइज होने से रुकता है, वो टूटने से बच जाते हैं। एक तो स्पेस ऑक्यूपाई कर देता है उस तरह से। जो मेन रीजन होता है कि नाइट्रोजन ही क्यों करता है मैम, ये तो ऑक्सीजन भी कर सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन में ना, नाइट्रोजन एटम में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है जिसको तोड़ना बहुत आसान नहीं होता। तो ये काफी रिएक्टिव गैस नहीं होती, इसको रिएक्ट कराने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर विग्रस कंडीशंस चाहिए। तो नाइट्रोजन एक तरह से इनर्ट गैस या नोबल गैस नहीं है, इनर्ट एक नॉन रिएक्टिव गैस है ना, एक नॉन रिएक्टिव गैस की तरह बिहेव करते हुए आपके फूड को ऑक्सीडाइज नहीं करता, उसके साथ रिएक्ट नहीं करता। यही अगर आप ऑक्सीजन गैस भर देंगे तो ऑक्सीजन क्या करेगी, फूड आइटम को ऑक्सीडाइज करके खराब कर देगी, रैंसिड बना देगी। तो हम इस रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट रेंसिडिटी वी आर फ्लशिंग द नाइट्रोजन इनटू द ऑयली फूड या एयर टाइट कंटेनर्स। तो फ्रेम कैसे करेंगे आंसर कि भाई नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, इनर्ट एज इन नॉन रिएक्टिव लिख देना, ठीक है। तो रिएक्ट नहीं करती है ऑयली फूड के साथ, जबकि ऑक्सीजन करके रेंसिड बना देगी। तो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए ही हम ये सब फिलिंग करते हैं। इजी। नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ईच। कोरोजन आपको दिया है, तो कोरोजन में क्या होता है, जब भी कोई आपका मेटल है और मेटल के सरफेस पे अगर कभी मान लो ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है या एसिड्स हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, है ना, CO2 है, ये सब आके अगर मेटल पे अटैक करते हैं,
अलग अलग मेटल्स की अलग कंडीशंस है, तो उससे मेटल ना डिस्ट्रक्ट हो सकता है, मेटल का सरफेस जो है डिटेरियोरेट हो सकता है, जिससे मेटल जो है अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देगा, जिससे उसकी शाइन, लस्टर, मेलिएबिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ लूज हो जाएगी। तो ये आपका कोरोशन है। बहुत फेमस एग्जाम्पल इसका रस्टिंग ऑफ आयरन है। तो अगर एग्जाम्पल पूछा है तो आप आयरन की रस्टिंग की पूरी इक्वेशन जरूर लिखते हैं, जिसमें आयरन के ऊपर जब ऑक्सीजन अटैक करता है, एन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, एन फिक्स्ड नहीं है यहाँ पे, दोनों का होना जरूरी है, तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनता है जिसमें आयरन +3 चार्ज पे है। दिस इज रस्ट, दिस इज रस्टिंग ऑफ आयरन। इसके अलावा आप कोरोशन में सिल्वर की रिएक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें ये वाला देखो, सिल्वर के ऊपर जब ऑक्सीजन का तो अटैक नहीं होता, हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है जो ब्लैक कलर का होता है। तो इस ब्लैक कलर की लेयर से ही आप देखोगे और हाइड्रोजन बाहर निकलता है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होती, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, बट यू कैन राइट द रिएक्शन, ठीक है। रेंसिडिटी क्या होती है? आपका ऑयली और फैटी फूड जो होता है, जब ऑक्सीडेशन हो जाए, उसका ऑक्सीजन गैस उसके कांटेक्ट में आके उसको ऑक्सीडाइज कर दे, है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, तो उससे क्या होगा, स्मेल, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, वो रेंसिडिटी होता है, ठीक है। और रेंसिडिटी को अवॉइड कर सकता है एयर टाइट कंटेनर्स का यूज करके, फूड को रेफ्रिजरेटर में रख के, एंटीऑक्सीडेंट्स डाल के, या फिर उसको इनर्ट गैस एनवायरनमेंट में, जैसे नाइट्रोजन गैस है, उसमें रख के, ठीक है। तो आंसर फ्रेमिंग आपको इस तरीके से बेटा एग्जाम में करनी है। एग्जाम्पल आप इसका अगर लेना चाहते हैं तो एप्पल्स भी जो है आपने देखा होगा खराब हो जाते हैं, है ना, अगर आप लंच बॉक्स में लेके जाते हो, उनका कलर चेंज हो जाता है, स्मेल आने लगती है, या ऑयली फूड को रात को ओपन में छोड़ दे, अगले दिन खराब हो जाता है ना, लाइक दैट। तो आंसर फ्रेमिंग कैसे करनी है, ये सारे क्वेश्चन ही एनसीईआरटी के थे। इसके साथ अगर आपने मेरा वन शॉट सेशन लगा लिया और ये सेशन लगा लिया, तो मान लो आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं रहने वाला, और इसके बाद हम बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशंस भी करेंगे, ठीक है। तो बेटा इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है, क्योंकि ज्यादा चैप्टर है नहीं, केमिस्ट्री के 4 हैं, तो मैं नहीं चाहती आपके एग्जाम में कोई डायरेक्ट एनसीईआरटी का सवाल आए और आपको वो आता ही ना हो, समझ रहे हो। तो पहली चीज एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने से पहले है कि एनसीईआरटी होना चाहिए। तो मैंने खुद से, आई एम नॉट रिलाइंग ऑन यू कि आप अपनी तरफ से कितने क्वेश्चन करते हैं कितने नहीं, मैंने ये सेशन करा के आपको ओपनली सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, इन टेक्स्ट एंड आउटर। अब ये आपका पार्ट है, आप इसको एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके रिवाइज जरूर कर लें, कि ये देख लें आंसर फ्रेम कैसे करना है एग्जाम में, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ओके। चलिए बाकी के चैप्टर्स के लिए भी करेंगे सेशन, तो मेक श्योर आप उनको भी जरूर वॉच आउट करें। कोई भी अगर आपका फीडबैक है, कुछ और आप सेशन चाहते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय।